ओके फाइन। चले जी, हम लोग अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पे आज जो हम लोगों ने एक आप लोगों का जो टास्क है, मतलब जो आप लोगों को आज हम लोग जो बनाने लगे हैं वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल जो हमारा जो सिस्टम जा रहा है ना आजकल को, वो मार्केटिंग पे जा रहा है। मतलब ई कॉमर्स, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करें, लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि वो जाके एक प्रॉपर एक पूरा डे जो है वो जाके वहां से वेस्ट करें, या वहां से प्रोडक्ट से वो ऑनलाइन चीजें प्रोडक्ट्स देखते हैं और उसको सेल कर देते हैं, ओ सॉरी बाय कर देते हैं। तो यही। और मोस्टली हम लोगों को क्या होता है कि हम लोगों का कस्टमर जो होते हैं ना वो ई कॉमर्स वेबसाइट के ही आ रहे होते हैं। बाकियों के भी आ रहे होते हैं, ब्लॉगिंग के हो गए, दूसरे एजुकेशन के लिहाज से हो गए, कोई अर्निंग के लिहाज से वेबसाइट बनाने के लिए आपको कस्टमर जो है वो हायर कर सकते हैं। लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो एक अच्छा डेवलपर्स है वो ही ई कॉमर्स वेबसाइट को मैनेज कर पाता है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं, कुछ चीजों की हमें जो समझ है वो बहुत लेट आती है। तो हम लोगों ने इसको बड़े ध्यान से, आप लोगों ने देखना है कि हर स्टेप को समझना है, उसका देखना है कि इसके पीछे क्या रीजन है, किस तरीके से ये हो रहा है, ये किसमें हम लोगों ने इसमें क्या डालना है, या कस्टमर का जो है वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स हमसे डलवा सकता है। ठीक है, ये सारा कुछ देखेंगे। अच्छा, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हम लोगों ने जो थीम्स हैं वो ब्लॉक्सी के नाम से एक थीम्स है जो मैं आज यूज करने जा रही हूँ, वो ब्लॉक्सी के नाम से है। एस्ट्रा भी कर सकते हैं, बूस्टिफाई भी कर सकते हैं, मतलब इनमें से आप लोग कोई भी ले सकते हैं। और रॉयल एलिमेंटर किट भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप लोग इनमें से। पर मैं जो आज यूज करने जा रही हूँ वो ब्लॉक्सी है। ठीक है। और इंस्टॉल प्लगइन, इसमें आप लोगों ने लाजमी वो कॉमर्स जो है, ये बेसिक प्लगइन है जो हम लोग वो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए यूज करते हैं। उसके बाद एलिमेंटर है, रॉयल जो है रॉयल एलिमेंटर है, ये सारे हम लोग आज यूज करेंगे। ठीक है, ये अभी आप लोगों को नहीं बताना, ये अभी आप लोगों को काम करना है। चले हम लोग जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। ठीक है, ये हमारे पास इंटरफेस आ गया हमारा वेबसाइट का। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो मेरा टास्क था वो ये था कि हम लोगों ने जाके थीम्स इंस्टॉल करना है। ठीक है, थीम्स हमारा था ऐड न्यू पे जाना है। ठीक है, ऐड न्यू पे जाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है ब्लॉक्सी। ठीक है, और ये आप लोगों के पास एक थीम आ गया। ठीक है, मैं इसको यूज करने चल जाने यूज करना चाह रही हूँ। आप लोग यहाँ पे बूस्टी, ये बूस्टिफाई भी जो वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के थीम्स होते हैं, ये ई कॉमर्स की थीम के लिए यूज होते हैं। ठीक है, बेसिकली। लेकिन मैं अभी आप लोगों के साथ जो हम लोगों का बेसिकली है वो ही हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ओके, ये आ गया, इसको एक्टिवेट किया। और एक्टिवेट करने के बाद हम लोगों ने, ठीक है, ये हमारा थीम जो है वो एक्टिवेट हो गया, कस्टमाइज हो गया। अच्छा, इसको करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, कस्टमाइज पे जाना है। कस्टमाइज पे जाने पे के बाद हम लोगों ने इसको देखना है कि हमारे जो है थीम वो किस तरीके का। नेट का थोड़ा सा इशू है, तो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कस्टमाइज किया है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया है एक्टिवेट ब्लॉक्सी कंपेनियन। ठीक है, कंपेनियन। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों ने लाजमी क्लिक करना है, क्योंकि आप लोगों को क्या होता है, कुछ इसमें ऐसी चीजें होती हैं जो हमें इसके साथ जो है, इस थीम के साथ हमें उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इस पे जब इसको इस तरीके से क्लिक किया तो ये क्या होगा कि हमारी जितनी भी चीजें हमें बता रहे हैं तो ये हमारे उसमें ऐड हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद थीम में ऐड हो जाएंगी। ये देखें, यहाँ पे अगर आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो वैसे पढ़ लें, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप लोग इसको वन बाय वन रीड करें, इस पे इतना टाइम वेस्ट करें। यहाँ पे स्टार्टर साइड आ रहा है आप लोगों के पास, यहाँ पे आप लोग कोई भी थीम्स टेम्पलेट्स लेके यहाँ से इंपोर्ट करके इसको यूज कर सकते हैं। पर मुझे अभी नहीं टेम्पलेट्स चाहिए, तो मैं इस पे वर्क नहीं करूंगी, बस मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। ठीक है, अब हम लोग वापस जाते हैं अपने
अब हम लोगों ने क्या करना है, इंस्टॉल प्लगइन करने हैं, ठीक है। हम लोगों ने प्लगइन में गए, इंस्टॉल प्लगइन करना है। थीम्स मैंने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। उसको एक्टिवेट भी करवा दीजिए। यहाँ पे देखें, जो मैंने एक्टिवेट किया था ब्लॉक्सी का, तो वो यहाँ पे आप लोगों को एक्टिवेट नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट करना है एलिमेंटर को, ये मैं पहले से ही है। और एक्टिवेट करना है इसको, बैक पे जाते हैं। ओके, और रॉयल एलिमेंटर, और इसको नहीं मैंने भी अलाउ करना, ठीक है। उसके बाद अब जो मैंने ऐड न्यू 3 प्लगइन तो मेरे पास हैं ही हैं, ठीक है। ये वो कॉमर्स का पहले से मैंने किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को फिर भी बता दूं कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने जाना है ऐड न्यू पे। काइंडली कंफर्म कर दे, अब आवाज कट रही है। यहाँ पे जाके आप लोगों ने क्या करना है। ओके, यहाँ पे जाके आप लोगों ने कॉमर्स मेरा पहले से ही है तो मैं उसको नहीं लिखूंगी। ये देखें, ये वाला आप लोगों ने जो है वो प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ये आप लोगों की जितना भी, एक्चुअली थोड़ा सा नेट का इशू है, इसी वजह से नहीं आ रही। तो ये हमारा जो है वो कॉमर्स का जो है प्लगइन हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। इसको एक्टिवेट कर लिया है मैंने, मेरा पहले से ही है तो ये एक्टिवेट ही है। तो हम लोगों ने क्या करना है, अब मैंने जाना है अपने दोबारा पे, जो इंस्टॉल प्लगइन है मेरे पास वहां पे जाना है, देखना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग होती है, ठीक है। इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं। अब बताइएगा, वॉइस क्लियर है। तो ये मेरा एक्टिवेट हो गया, ओके। चलें, अब मैंने 2 काम किए हैं। अब आप लोगों ने क्या देख, मैंने आप लोगों के सामने प्लगइन इंस्टॉल किया, दूसरा मैंने थीम इंस्टॉल किया, ठीक है। अब हम लोगों ने वो कॉमर्स में कुछ सेटिंग होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आप लोगों ने जब भी आप लोगों ने प्लगइन इंस्टॉल करना है उसकी सेटिंग में जाना है, तो ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी, मेरे पास यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। वो कॉमर्स आ गया, वहां पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे जाना है सेटिंग, ये आप लोगों की सेटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जाके सेटिंग में गए हम लोग। अब यहाँ पे कुछ जर्नल इसकी सेटिंग होती है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग इसको बेसिकली इसमें काफी चीजें जो हम लोग इंफॉर्मेशन देनी होती है अपनी वेबसाइट के बारे में, ठीक है। तो वो हम लोग इसको वन बाय वन स्टेप जो है वो हम लोग करेंगे इसको। चलें जी, अब सबसे पहले मेरे पास जर्नल में आता है, ठीक है। इसमें उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स के बारे में देना है, शिपिंग। शिपिंग आप लोगों को पता है कि हमारी जो है चीजें, एक चीज जो है वो दूसरी जगह पे किस तरीके से जाएगी। पेमेंट्स मेथड है कि हमारे साथ जो हम लोग अपनी वेबसाइट में जो हमारा कस्टमर है वो पेमेंट किस तरीके से कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जर्नल में आ गए हैं। जर्नल में कुछ इसकी चीजें हैं जो हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। अब आ गया हमारे पास, पहला आ गया स्टोर एड्रेस। आपने अपने स्टोर के बारे में, एड्रेस स्टोर के बारे में कुछ बताना है। एड्रेस लाइन 1, मतलब आप लोगों ने पहले एक एड्रेस बताना है, एड्रेस लाइन 2। अब इसका क्या पर्पज, अब मेरी बात सुने, आप लोगों ने जब एक स्टोर बना लिया है, ठीक है। अब स्टोर बनाने के बाद आप लोगों ने का एक और स्टोर बना हुआ है, ठीक है। एक जो है स्टोर आप लोगों का पाकिस्तान के लाहौर में उसकी ब्रांच ओपन हुई है, दूसरा आप लोगों का स्टोर कराची में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एड्रेस जो हमारा मेन जो होता है ना, मतलब मेन ब्रांच जो होती है हमारी शॉप की, वो हम लोग एड्रेस लाइन 1 में लिखते हैं, और जो दूसरा हमारे जो उसकी दूसरी ब्रांच, सेकंड ब्रांच ओपन होती है, वो हम लोग एड्रेस लाइन 2 में लिखते हैं, ठीक है। एड्रेस लाइन 1 में मैंने लिखा यहाँ पे लाहौर पाकिस्तान, ठीक है। एड्रेस लाइन 2 में कहा है क्योंकि मेरा कोई दूसरी ब्रांच है नहीं, तो मैंने इस वजह से लाहौर पाकिस्तान लिख दिया। सिटी जो मैंने सिलेक्ट किया था वो लाहौर ही किया है। यहाँ पे कंट्री या स्टेट आप लोग यहाँ से कोई भी कर लो, तो मैं यहाँ पे करूँगी क्योंकि मैं पाकिस्तान। अब ये देखें, पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान में पाकिस्तान पंजाब, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे पोस्ट कोड या जिप कोड, ये आप लोगों ने देखना है कि आप लोग सिटी का जो है जहाँ पे आप लोगों की शॉप है, ठीक है, जहाँ पे आप लोग का ऑनलाइन स्टोर है, वहाँ का आप लोगों ने, जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं, मतलब वहाँ का जिप कोड एक स्पेशल होता है। यहाँ पे अगर मैं जिप कोड निकाल लूँ, ठीक है, जिप कोड यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ,
जिप कोड जोहर टाउन, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, तो ये मेरे पास आ गया, मेरा पोस्टल कोड जो है वो मेरा यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ठीक है। हर एरिया का, हर सिटी का आप लोगों का मतलब हर हर एरिया का आप लोगों का जिप कोड सेपरेट सेपरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने ये, मैंने इसको कॉपी किया और वहां पे आई थिंक ऑलरेडी जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो है पोस्ट कोड या जिप कोड हमारा आ गया। यहाँ तक क्लियर है। मैंने स्टोर का एड्रेस जो है उसमें एड्रेस लाइन 1 दिया, मतलब मेरा जो स्टोर है वो कहाँ पे है। स्टोर तो उसकी लोकेशन मैंने बताई, लाहौर पाकिस्तान में है। उसकी सेकंड ब्रांच जो है वो भी लाहौर पाकिस्तान में है। सिटी जो है मैंने लाहौर सेलेक्ट कर दिया। कंट्री या स्टेट जो है वो पाकिस्तान पंजाब, कंट्री मेरा पाकिस्तान है और स्टेट जो है वो मेरी पंजाब है। उसके बाद पोस्ट कोड या जिप कोड मैंने आपको बता दिया है, तो मैंने यहाँ पे जिप कोड उसका लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक आई होप सो क्लियर होगा, ठीक है। अब जर्नल ऑप्शंस आ जाती हैं। अब जर्नल ऑप्शन में क्या होती है कि सेलिंग लोकेशन आप लोगों की सेलिंग लोकेशन मतलब आप लोग कहाँ पे इसको सेल करना चाह रहे हो, ठीक है। शिपिंग लोकेशन मतलब आप लोग अपनी चीज को कहाँ कहाँ पे शिपिंग कर सकते हो, मतलब कहाँ कहाँ पे उसको जो है उसको एक जगह से मतलब ट्रांसफर करवा सकते हो, ठीक है। तो डिफॉल्ट कस्टमर चीज को छोड़ दें। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं पहले सेलिंग लोकेशन इसकी कौन सी है, ठीक है। मतलब कोई भी आप लोगों ने क्या करना है अपने, मतलब आप लोग अपने प्रोडक्ट जो है किन किन कंट्रीज में जो है वो सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। सिलेक्ट टू ऑल कंट्रीज, सिलेक्ट टू ऑल कंट्री एक्सपेक्ट, मतलब यहाँ पे जब आप लोग इस पे क्लिक करोगे ना तो वो आप लोगों को नीचे ऑप्शन देगा भाई कौन कौन से कंट्रीज में आप नहीं चाह रहे हो कि आप लोगों के ये प्रोडक्ट सेल ना हो, ठीक है। सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज मतलब आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप लोगों को स्पेसिफिक कंट्री मतलब उसको चूज करना है। तो आप लोगों ने इस पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोग इंडिया में नहीं चाह रहे या दूसरे कंट्रीज में नहीं चाह रहे तो आप लोग यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। मैं अभी सिलेक्ट टू ऑल कंट्रीज कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद शिपिंग लोकेशन मतलब शिपिंग आप लोग कहाँ कहाँ कौन सी कंट्रीज में करवाना चाह रहे हैं। तो आप लोगों के प्रोडक्ट्स का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, मतलब अगर मैंने ये लाहौर में है, ठीक है। मेरी शॉप लाहौर में है और मुझे कराची से ऑर्डर आ गया, तो मैंने क्या करना है कि मैंने कराची में उसकी शिपिंग करवा सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरे कंट्रीज में है तो उसकी शिपिंग आप लोग इस तरीके से करवा सकते हैं। तो शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेलेक्ट, ठीक है। आपने यहाँ तक कर लिया। उसके बाद एनेबल टैक्सीज है, मैं टैक्सीज का भी कोई भी नहीं बात करी क्योंकि ना तो मैं टैक्सीज पे अभी कर रही हूँ कि ना ही हम लोग इसको भी हाथ लगाएंगे, ठीक है। कूपन्स क्या होता है, देखिए जब मैंने एक प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, ठीक है, मैंने किसी के रेफरेंस से मतलब अगर आप लोग, मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग सेल 50% मैंने डिस्काउंट लगाया हुआ, अगर आप लोग, मैं कहूंगी कि आप लोग अगर इस वेबसाइट का मतलब किसी इंसान का कोई रेफरेंस देंगे, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को इतना डिस्काउंट मिल सकता है, मतलब किसी का भी कोई रेफरेंस दे के कोई चीज बाय करना, तो क्या होता है वो कूपन होता है, तो इसकी भी सेटिंग होती है वैसे जर्नल सी। तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा करेंसी ऑप्शन, मतलब आप लोग करेंसी कैसी होनी चाहिए, तो जाहिर है पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट किया तो मेरा जो है वो पाकिस्तान की करेंसी होनी चाहिए, मैं किसी और जो है नहीं कंट्रीज का करूंगी। इसको लेफ्ट कर देंगे, बाकी जैसे सेटिंग है एज इट इज वैसे की वैसे रहनी चाहिए। आप लोगों ने इसमें से किसी को भी हाथ मतलब कोई और चीज को नहीं देखना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का। यहाँ तक आप लोगों ने इसको, इसकी जनरल सेटिंग है हमारी, और इसको भी हम उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। अच्छा थोड़ा सा नेट इशू कर रहा है, जहाँ पे मेरी वॉइस ड्रॉप होगी तो आप लोगों ने मुझे कंफर्म कर देना है, ठीक है। तो मैं दूसरा जो है नेट यूज कर लूँगी। अब आ जाता है हमारा, यहाँ पे होगी हमारी एक जनरल सेटिंग, इसको हम लोग कर लिया सेव। अब हम लोगों ने जाना है प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स पे हम लोगों ने कुछ सेटिंग करनी है इसकी। अच्छा यहाँ पे आ गया शॉप पेज, तो अभी तो मैंने पेज हम लोगों ने बनाए नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कोई सैंपल पेज ले लेते हैं या प्राइवेसी पॉलिसी ले लेते हैं या फिर सैंपल पेज सिलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पेज बना के हमें उसको
अपना शॉप जो है उस पेज पे, जैसे होम हो गया, या आप लोग शॉप शॉप के नाम से बना लो। तो शॉप के नाम से एक पेज बनाएंगे हम लोग, वहां पे हम लोग उसको इधर शो करवाएंगे। ठीक है, मैंने अभी पेज नहीं बनाया तो इसी वजह से वो पेज शो नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद ऐड टू कार्ट बिहेवियर ये भी छोड़ दें। प्लेस होल्डर इमेज, कितनी इमेज आप लोग जो है प्लेस होल्डर दिखाना चाह रहे हैं, 7 इमेज है हमारी। ठीक है, वेट यूनिट, मतलब अब आप लोग यहाँ बताना है कि अगर आप लोगों की शॉप जो है ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं, वो क्लॉथिंग पे है या बैग्स में है या शूज में है, तो किलोग्राम में या ग्राम में, या फिर आप लोग उसको ओजी में कर सकते हैं, या आप लोगों ने डिसाइड करना है कि इसको। और वैसे तो मोस्टली जो है शूज वगैरह क्लोथिंग वगैरह ग्राम्स में ही होता है, किलोग्राम्स में तो आप लोगों की जो हमारी एसेसरीज होती हैं, जैसे इक्विपमेंट्स हो जाती है आप लोगों की, फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन, इस तरीके की चीजें, वो किलोग्राम में होती हैं। तो अगर आप लोग क्लॉथिंग पे कर रहे हैं, या फिर आप लोग शूज बैग, ये हमारा ग्राम्स में होता है। ठीक है, तो शूज किलोग्राम में, तो मैं इसको किलोग्राम ही रहने देती हूँ। ठीक है, डायमेंशन यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है, मतलब आप लोगों का यूनिट जो है उसका किस तरीके से उसको मेजरमेंट किया, वो मीटर में कर लेता है, सेंटीमीटर में, तो हम लोग सेंटीमीटर ही करेंगे। ठीक है, और मीटर में नहीं करेंगे, सेंटीमीटर में ही हमारी प्रोडक्ट होगी। ठीक है, अगर हमारा क्लॉथिंग है तो फिर मीटर्स में कर लेंगे। तो ये आप लोग थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है अपनी शॉप के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसको और कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, यहाँ तक बस इसकी चेंजिंग करनी है। उसके बाद सेव चेंजिंग्स पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है, तो ये हमारा जो है प्रोडक्ट्स का चेंज हो गया। अच्छा, अब प्रोडक्ट्स में जर्नल की बात की थी मैंने, अब इन्वेंट्री। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट को थोड़ा सा समझेगा कि इन्वेंट्री होता क्या है। इन्वेंट्री का मतलब कि आपकी चीजों का आना जाना, कि आपके स्टोर में कितनी चीजें रह गई हैं, कितना स्टॉक रह गया है। मतलब अगर आप लोगों के बैग्स हैं, मतलब बैग्स पिंक कलर के बैग्स हैं आप लोगों के पास, तो उसकी आप लोगों के पास जो क्वांटिटी है वो है आप लोगों के पास 5। ठीक है, अब आप लोगों ने बता दिया कि भाई इतना मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोग के पास कस्टमर आया, अगर वो स्टॉक आप लोगों के पास 1 पड़ा हुआ है, तो आप लोग उसको बता सकते हैं भाई ये स्टॉक 1 है, मेरे पास जो बाकी बच चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, कस्टमर को बताने के लिए स्टॉक पे लगा देते हैं, भाई इतनी चीजें मेरे पास रह चुकी हैं, स्टॉक में पड़ी हुई है, मतलब सेव है, तो इस तरीके का हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक पे लगा देते हैं। तो इन्वेंट्री पे हम लोग जाएंगे, इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने आप बताना है कि आप लोगों की क्वांटिटी चीजों की कितनी रह गई है। मोस्टली ये हमें दिखाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, मैन्यू स्टॉक, तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, इसको अनएबल भी कर सकते हो। ठीक है, और कस्टमर को दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखाते हो, मतलब हॉट स्टॉक आप लोगों के पास कितना है, मेरे पास 60 यूनिट्स हैं। ठीक है, इन मिनट्स में नोटिफिकेशन को भी छोड़ दें। यहाँ पे मेरी वेब जो है ईमेल, वो पहले से लग के आई हुई है। और यहाँ पे हम लोग हाइड भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप लोग कस्टमर को नहीं दिखाना चाह रहे कि उसको, भाई मैं नहीं चाह रहा कि कस्टमर को पता चले मेरा स्टॉक कितना है, अगर मैं बाद में स्टॉक और बढ़ा लूँ, मतलब अपनी क्वांटिटी अपनी शॉप में और ले आऊँ चीज़ें की क्वांटिटी, तो आप लोग हाइड भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस पे हम लोग क्या कर दिया, सेव चेंजेस कर दिया। इन्वेंट्री क्लियर हो गया आप लोगों का, मतलब स्टॉक आप लोगों का कितना, हाँ, उस चीज की क्वांटिटी या मकदार कितनी बाकी आप लोगों के पास रह गई है। ठीक है, या आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, वो खत्म हो गया है, या वो उस तरीके से हम लोग लगा देते हैं कि ताकि यूजर आप लोगों की वेबसाइट पे आए तो उसको पता चलिए आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, ये अब नहीं है, तो वो फिर आप लोगों को भी नहीं तंग करता, उसके लिए भी आसानी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड प्रोडक्ट्स, इसको सबको छोड़ देते हैं। बस यहाँ तक इसकी चेंजिंग थी। अब हम लोग जाते हैं शिपिंग पे। अच्छा, ये थोड़ा सा शिपिंग वाला आप लोगों के लिए थोड़े से प्रॉब्लम करेगा, पर थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। नेट बहुत ज्यादा स्लो है। अ, जी, अब आ रही है वॉइस। अच्छा देखें, शिपिंग जोन में हम लोग क्या कर सकते हैं, काइंडली कंफर्म कर दें, वॉइस आ रही है, थोड़ा सा नेट का इशू हो रहा है। अभी भी नहीं आ रही।
चलें ठीक है। चलें अब यहाँ पे हम लोग जरा शिपिंग के बारे में बताते हैं कि शिपिंग होता क्या है, शिपिंग को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया एड जोन पे। ठीक है, एड जोन पे क्लिक किया। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि मैंने बताना है कि भाई मेरा जो जोन है वो मैं पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का शिपिंग जोन जो कहाँ से आप लोग शिपिंग करवा रहे हैं वो हमारा यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा। ठीक है, जोन जो रीजन हमारा है वो हम लोग करेंगे यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने एशिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब एशिया में आ गया आप लोगों का, पाकिस्तान किधर गया, चलो ये मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, अब देखते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने कहाँ कहाँ जो है जोन रीजन मेरा है वो मैं करवा देती हूँ। एक इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में। मतलब यहाँ यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान के एरिया जो इतने भी हैं यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज़ाद कश्मीर भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ये सारा कुछ अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने करना है यहाँ पे इसको रिमूव कर देना। ठीक है, ये आप लोगों के पास आ गया। ये आसानी के लिए कि वो पहले ढूंढूं फिर उसके बाद में फिर नीचे जाकर उसके ऑप्शन देखूं, तो ये आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ तक इसको आप लोगों ने कर देना सेव चेंजेस। इसको अभी शिपिंग मेथड को हम लोगों ने नहीं इसको डिस्कस किया। ठीक है, अभी इसको नहीं डिस्कस किया। अब हम लोग जाते हैं वापस ऊपर, यहाँ पे आ गया आप लोगों का शिपिंग सेटिंग्स। तो हम लोगों ने इस पे क्लिक किया। शिपिंग की कुछ सेटिंग है यहाँ पे, इसको भी इसको ऐसे एज इट इज वैसे को वैसे रहने दें, इसमें कोई चीज नहीं है आप लोगों के काम की। ठीक है, और इसको सेव चेंजेस किया। अब आ जाते हैं क्लासेस। क्लासेस क्या होती है? क्लासेस बेसिकली आप लोगों का प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है कि मतलब आप लोगों के पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है क्लासेस में। ठीक है, नॉट टू मच स्लो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्लासेस बताना है कि एड शिपिंग क्लासेस का आप लोगों के पास कौन कौन सी जो है वो शिपिंग क्लासेस है। ठीक है, उस पे आप लोग कितना टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, आप लोग कितने उसके ऊपर मतलब डिलीवरी चार्जेस लगा सकते हैं, ये सारा हम लोग एड शिपिंग्स पे करते हैं। मतलब देखें, अगर मेरी हैवी कोई शिपिंग क्लास है, अगर मैं क्लॉथिंग पे करती हूँ, ठीक है, क्लॉथिंग पे कर देती हूँ, तो यहाँ पे भी मैं अगर क्लॉथिंग कर लेती हूँ तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख दो आप लोग, कुछ भी मतलब थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे। तो उसके बाद फिर दूसरी क्लासेस मेरी है शूज पे। ठीक है, यहाँ पे भी मैं शूज सेलेक्ट कर दूंगी। मतलब आप डिस्क्रिप्शन में इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखने वाली, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब तीसरी जो मेरी शिपिंग क्लास है वो है बैग्स। ठीक है, ये बैग्स को सिलेक्ट किया, क्रिएट किया, ये हो गई। ये तीन क्लासेस जो है मेरी वो हो गई। अगर मैं इसको एडिट करूँ, नहीं, ठीक है, ओके हो गया। अब हम लोग वापस जाते हैं, ये मेरी क्लासेस बन गई हैं। ठीक है, अब हम लोग ने वापस जाना है शिपिंग जोन पे, हम लोगों ने वापस जाना है। यहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास आ गया। इस पे हम लोग जाने के बाद, पाकिस्तान में जाने के बाद हम लोग ने यहाँ पे करना है एडिट। एडिट करने के बाद हम लोगों ने ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक किया हम लोगों ने। अब यहाँ पे पूछ रहा है आप लोगों ने फ्री शिपिंग करवानी है, फ्लैट रेट करवाना है, तो लोकल पिकअप करवाना है। ठीक है, तो हम लोग फ्री शिपिंग तो नहीं करवा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्लैट रेट को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको बताना है। तो कॉस्ट कितनी आप लोग ले रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 200। ठीक है, और
टैक्सेबल, ठीक है, इसको कर देते हैं क्रिएट एंड सेव। ये हमारा जो है वो आ चुका है शिपिंग मेथड में, ठीक है। अब बस इतनी हम लोग चेंजिंग करनी है। उसके बाद सेव क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, ये हमारा दो बन गए, क्रिएट एंड सेव हो गया। यहाँ तक हमारी सेटिंग थी। अब हम लोग ने आ जाना पेमेंट्स में, ठीक है। पेमेंट्स में आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे आप कस्टमर को जाके बताना है कि वो किस तरीके से पेमेंट कर सकता है। मतलब अगर आप लोगों के पास बैंक का अकाउंट है तो आप लोग बैंक का अकाउंट को कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में करवा सकते हैं, चेक पेमेंट्स करवा सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी करवा सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों पे है कि आप लोग क्या करवाना चाहें। तो अगर हाँ, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आप लोगों की बात आ जाती है जैज कैश, इजी पैसा, कुछ भी इस तरीके का आप लोग यूज करना चाहें तो उसके लिए आप लोग प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद उसको यूज करेंगे तो आप लोगों का क्या होगा, तो उसका ऑप्शन आ जाएगा जैज कैश का, इजी पैसे का। तो इस तरीके की जो है प्लगइन को यूज करके आप लोग ये ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। पेमेंट मेथड में हम लोग क्या आ जाते हैं, मैं चूज कर लेती हूँ कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। इसको मैंने किया एनेबल और फिनिश सेटअप किया। ठीक है, सेव चेंजेस कर दिया। ये हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये बाकी हमारी कोई सी काम की कोई चेंजिंग नहीं है। आप लोगों के हम लोग यहाँ तक जितनी भी चेंजिंग देखी है, जर्नल है, प्रोडक्ट्स है, शिपिंग है, पेमेंट, बस आप लोगों ने यहाँ तक इसकी जो है वो हम लोगों ने यहाँ तक इसकी सेटिंग कर दी। ये हमारी वो कॉमर्स की सेटिंग हुई है, और हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट्स हम लोगों ने बतानी है, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने कैटेगरीज बनानी है, ठीक है। यहाँ पे गई प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स में जाके मैंने कैटेगरीज बनाई। कैटेगरीज में अब मैं क्या कौन कौन सी प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी यहाँ पे, ये मेरे पास अन कैटेगरीज पहले से बाय डिफॉल्ट बनी है। यहाँ पे मैं बना दूंगी मैन की, मैन, ठीक है। और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन अगर आप लोग बताना चाह रहे हैं तो मैं कुछ भी नहीं करी, डिफॉल्ट टाइप्स इसकी है, सब कैटेगरीज है नहीं, प्रोडक्ट्स है डिफॉल्ट, कुछ भी नहीं आप लोगों ने करना है, इसको डिफॉल्ट रहने देना, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ऐड न्यू कैटेगरीज कर दें, बस आप लोगों ने वहां पे आपने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बता देंगे, ठीक है। उसके बाद ये मेरी यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अब मैं वोमेन, वोमेन कर दिया, उसके बाद इसको मैंने कर दिया ऐड न्यू कैटेगरीज, तो ये मेरी ऐड न्यू। उसके बाद अब मैन वुमेन यहाँ पे शूज की बना देते हैं, शूज की बना देते हैं। मतलब जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आप लोगों के पास चाह रहे हो कि ये मेरी जो है इन तीन चीजों की मेरे पास कैटेगरीज है, वो आप लोग अपने पेज पे भी शो करवानी है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, जो जो आप लोग कैटेगरीज बना रहे हैं वो अपने पेज पे शो करवाना है। एक तो मेथड यहाँ पे हम लोग कैटेगरीज बना सकते हैं, दूसरा जब आप लोग प्रोडक्ट्स डाल रहे होंगे ना, वहां पे भी हम लोग कैटेगरीज बना सकते हैं, लेकिन मैं वहां भी आपको बता दूंगी और यहाँ पे भी बता देती हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इजी रहेगा। बैग्स, अच्छा आज मैंने सिर्फ आप लोगों को प्रोडक्ट से बताऊंगी, मैं आप लोगों को अभी वेबसाइट का नहीं बताऊंगी, कल हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। आप लोग सब ने क्या करना है, यहाँ तक मैंने कैटेगरीज भी बना दी और यहाँ पे हमारा बन गई, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं डैशबोर्ड पे।